नमस्कार दोस्तों अगर आप बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे हैं तो दोस्त अब आपकी राह थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, यानी आपके लिए एक चरण अब अतिरिक्त हो सकता है। दोस्त यह मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्त, अभी अभी एक खबर चल रही है, सामने खबर आई है कि अब जैसे केंद्र स्तर पर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट होता है, यूजीसी नेट, जिसे आप नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा बोलते हैं, उसी प्रकार राज्य स्तर के विश्वविद्यालय पर पढ़ाने के लिए दोस्त आपको स्लेट परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। ये स्लेट है क्या? इसे दोस्त स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलेंगे, यानी स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा के नाम से इसको जाना जाएगा। अब यह कितना अहम होगा और कितना सही होगा, आपको पता है कि दोस्त जैसे प्राइमरी और जूनियर को पढ़ाने के लिए एक पात्रता परीक्षा होती है जिसे आप सीटेट और एसटेट के नाम से जानते हैं। सीटेट आपका केंद्र स्तर पर होता है, जबकि राज्य स्तर पर आपका एसटेट होता है। उसी प्रकार से नेट केंद्र स्तर पर होता है, वही राज्य स्तर पर अब इसे स्लेट के नाम से जाना जाएगा। लेकिन इसमें क्या-क्या बदलाव किए गए, यह कितना अहम हो सकता है, इस बदलाव में आपको कितनी मुश्किलें आ सकती है, इसके बारे में हम एक बार संक्षिप्त चर्चा करते हैं। इसमें क्या-क्या बातें हैं। तैयारी क्या है कि यूजीसी नेट की तर्ज पर आयोजित होगी परीक्षा। बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति से पहले होगा स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे आप किसके नाम से जानेंगे? राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा। ये अनिवार्य होगा अब आपके राज्य स्तर के जो विश्वविद्यालय हैं उनमें पढ़ाने के लिए या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। शैक्षणिक योग्यता क्या है कि आप पर पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% अंक लाना अनिवार्य है, कंपलसरी है। विषय की अनिवार्यता क्या है कि ग्रेजुएशन में मुख्य विषय की अनिवार्यता, यानी जिस विषय में आप स्लेट देना चाहते हैं, ग्रेजुएशन में आपके पास वह मुख्य विषय के रूप में होना चाहिए, और वही पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके पास 55% अंक होने अनिवार्य हैं। लेकिन यहां से एक राह थोड़ी सी अटकलें भरे आ रही है कि जैसे प्यारे साथी नेट के साथ पीएचडी कर लेते हैं, तो पीएचडी वाले अभ्यर्थियों को, छात्रों को कुछ इसमें राहत मिल सकती है। इस पर दोस्त यहां हम एक चीज पर डिस्कस करेंगे कि नियुक्ति नियमावली के ड्राफ्ट पुनर्विचार की मांग चल रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति के लिए प्रस्तावित ड्राफ्ट पर पुनर्विचार की मांग की गई है। इस संबंध में राज्यपाल सह कुल अधिपति को ज्ञापन भेजा गया है। ज्ञापन में कहा गया है कि विश्वविद्यालय शिक्षकों के चयन में शोध प्रकाशन, शिक्षण अनुभव और अकादमिक उपलब्धियों को भी उचित महत्व दिया जाना चाहिए। तो प्यारे साथी, एक चरण अब आपको अतिरिक्त पास करना होगा, यानी कह सकते हैं आप इसको पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं कि अगर आप राज्य स्तर के विश्वविद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं तो अब नेट की बजाय आप स्लेट से भी काम चला सकते हैं। अगर आप केंद्र स्तर के विश्वविद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं तो आपको नेट पास करना होगा और राज्य स्तर के लिए स्लेट पास करना होगा, इतना अंतर है। आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल चुकी है इसके लिए, और कह सकते हैं कि राज्य स्तर की परीक्षा के लिए एक अतिरिक्त चरण भी बढ़ गया। अब आपको किस वे में लेते हैं ये आपका ऊपर निर्भर करता है। दोस्त, आप कितना सहमत हैं? अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं और बिहार में बनना चाहते हैं, विश्वविद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं, तो सरकार के इस फैसले से कितना अवगत हैं, कितना इसको सकारात्मक में ले रहे हैं, क्या यह सही है, क्या यह गलत है? एक बार अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करेंगे। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करेंगे, और अगर अच्छी लगी तो शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।